बॉलीवुड सिनेमैटिक मूवीज प्रेजेंटिंग अल्फा। यह कहानी है पाषाण युग के अंत की, यानी कि आज से 20,000 साल पहले, जहाँ पर हमें यूरोपियंस को दिखाया जाता है जो कबीलों में रहते हैं, एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। और ऐसे ही एक कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम ताओ है। वो सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीले वालों के साथ शिकार करने के लिए आया है और इनके सामने बहुत बड़ी भैंसों का झुंड होता है। ये सब के सब उन पर हमला कर देते हैं और तभी दिखाया जाता है कि एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे की तरफ भागता है। ताऊ उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन वो डर जाता है, इसलिए वो भागना शुरू कर देता है। वो जंगली भैंसा उसे अपने सींग में अटका लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। खेड़ा के पिता ताऊ, जो इस कबीले के सरदार हैं, वो देख लेते हैं। वो अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसे के ऊपर भाला फेंकते हैं। हालांकि भैंसे को भाला लग जाता है, लेकिन तब तक वो भैंसा खेड़ा को खाई से ऊपर उछाल देता है। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि एक हफ्ते पहले, जहाँ पर खेड़ा के कबीले को दिखाया जाता है जो सबके सब सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उस रात खेड़ा की मॉम खेड़ा के पिता ताऊ से कहती है कि खेड़ा को अपने साथ मत ले जाओ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसे खोना नहीं चाहती। खेड़ा के पिता ताऊ कहते हैं कि सर्दी आने वाली है और साल के इस वक्त सभी शिकार करने के लिए जाते हैं, और अगर इस वक्त हम शिकार करने नहीं गए तो हम सबको भूखा मरना होगा। यही वक्त है जब खेड़ा को अपने आप को साबित करना होगा। अगली सुबह सबके सब कबीले वाले यहाँ से शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये एक पत्थर की स्मारक तक पहुँचते हैं जो कभी इनके पूर्वजों ने बनाई थी। यहाँ पर एक दूसरा कबीला भी आता है जो इन्हीं की तरह शिकार करने के लिए निकला है ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके। ये सबके सब रात यहीं पर गुजारते हैं और अगले दिन ये अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। ये सफ़र बहुत खतरनाक है। इनके कई पूर्वजों ने अपने इस सफ़र में अपनी जान गंवाई है, इसलिए वहाँ पर उनकी याद में स्मारक बने होते हैं। अब आगे चलने के बाद इन्हें एक जंगली सुअर दिखता है जिसे ये भाले से जख्मी कर देते हैं। ताऊ अपने बेटे से कहता है कि तुम इसे मारोगे, लेकिन खेड़ा उस बेबस की जान नहीं ले पाता, इसलिए ताऊ उसके हाथ से पत्थर का खंजर छीन लेता है और उस जंगली सुअर को मार देता है। और इसके बाद खेड़ा से कहता है कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं, यही जंगल का कानून है। दरअसल जंगल में जानवरों के बीच में कानून होता है जहाँ पर हर एक ताकतवर एक कमज़ोर को मारकर ही जिंदा रहता है, और प्रकृति के इस कानून को इस वक्त में इंसान भी फॉलो करते हैं। यहाँ पर वो अपने आप से कमज़ोर को मारकर खुद को जिंदा रखते हैं। अब रात के अंधेरे में जब ये सब अपना शिकार खा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर शेर आता है और एक लड़के को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह ये सब उस लड़के की याद में एक स्मारक बनाते हैं और शिकार की तलाश में आगे निकल जाते हैं। भयानक जंगलों से गुजरने के बाद भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। रात को एक गुफा में शरण लेते हैं जहाँ पर ताऊ अपने बेटे खेड़ा के हाथ में तारों की कुछ टैटूज बनाता है और उसे बताता है कि ये तारे तुम्हें रातों को आसमान में दिखेंगे और जब तुम इनका पीछा करोगे तो वापस अपने घर पहुँच जाओगे। दरअसल ये एक तरह का नक्शा है, एक इंडिकेशन है कि उसका घर किस तरफ है। अब सुबह होने के बाद एक बार फिर से ये शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और तभी इन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखने के बाद ये बहुत खुश हो जाते हैं और ये अब उन जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर वो पल आता है जब एक जंगली भैंसे ने खेड़ा को एक पहाड़ी से उछाल दिया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर दिखाया जाता है जब भैंसे ने खेड़ा को चट्टान से ऊपर उछाल दिया था तो वो चट्टान से नीचे तो गिरा, पर अभी वो चट्टान के बीचों बीच एक पत्थर को पकड़कर लटका होता है। उसके पिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो अपने बेटे से कहते हैं कि हिम्मत मत हारना, पर तभी वो पत्थर टूट जाता है जिसे पकड़कर खेड़ा लटका होता है। खेड़ा चट्टानों से टकराता हुआ चट्टानों से बने हुए एक छोटे से रास्ते में गिर जाता है। खेड़ा के पिता उसे बचाने के लिए नीचे जाना चाहते हैं, पर उसके कबीले वाले उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि वहां जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम हमारे कबीले के सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सबको सुरक्षित घर वापस ले जाओ। ताऊ को उन सबकी बात माननी पड़ती है, पर वो पूरा दिन पूरी रात उस चट्टानी किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाज़ देता रहता है। और अगली सुबह तक जब उसका बेटा नहीं उठता तो ताऊ और उसके सभी साथी खेड़ा की याद में यहाँ पर पत्थर की छोटी सी एक स्मारक बनाते हैं और अपना किया हुआ शिकार लेकर वापस अपने कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद खेड़ा के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है। वो उसे नोचना शुरू कर देता है, पर इससे पहले वो इसे खाता खेड़ा की आँख खुल जाती है। दरअसल वो बेहोश हुआ था। वो उस गिद्ध को नीचे फेंक देता है और इसके बाद वो अपने पिता को आवाज़ देता है, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता। खेड़ा चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर उसका पैर जख्मी होता है, इसलिए उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है और नीचे बहुत गहरी खाई होती है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाता है जिससे नीचे पानी भर जाता है और खेड़ा को जब हाथ छूटता है तो नीचे पानी में आकर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। खेड़ा अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों से बांधता है और चट्टान के ऊपर पहुँचता है।
जहाँ पर वो देखता है कि उसके नाम का स्मारक है। वो समझ जाता है कि उसके पिता ने और उसके कबीले वालों ने यह विश्वास कर लिया था कि खेड़ा की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद खेड़ा पूरी रात एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर गुजारता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए जाता है तभी कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। खेड़ा वापस पेड़ की तरफ भागता है, पर इससे पहले वो पेड़ के ऊपर चढ़ पाता एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। खेड़ा अपने चाकू से उससे जख्मी कर देता है और पेड़ के ऊपर चला जाता है। रात भर भेड़िया उसका नीचे इंतजार करते हैं। खेड़ा जब सुबह उठता है तो देखता है सभी भेड़िए वहां से जा चुके हैं। वहां पर सिर्फ वो भेड़िया होता है जिसे उसने एक दिन पहले जख्मी किया था। खेड़ा अपने चाकू से अपने लिए भाला बनाता है और उसके बाद जब खेड़ा उस भेड़िए को मारने के लिए जाता है तो उसे जख्मी भेड़िए पर दया आ जाती है। वो उसे उठाकर उस गुफा में ले जाता है जहाँ पर वो अपने कबीले वालों के साथ एक रात पहले रुका था। वहाँ पर वो भेड़िया के जख्मों को साफ करता है। इसके बाद अगली सुबह उठकर वो बाहर जाता है और अपने पैर की जख्मों को ठीक करने के लिए वो कुछ जड़ी बूटी लाता है। खेड़ा जब पानी पीता है तो भेड़िया भी अपना मुंह खोल देता है और अब खेड़ा उसे पानी देने के लिए जाता है। शुरू में भेड़िया उसे देखकर घुर्राता है, पर खेड़ा उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। भेड़िया वो पानी पी लेता है। साथ ही अपनी जान बचाने के लिए खेड़ा यहाँ पर जो कीड़े खा रहा होता है वो कीड़े वो भेड़िया को भी दे देता है और अब धीरे धीरे इनके बीच एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। ये दोनों के दोनों जख्मी हैं, इसलिए ये कुछ दिनों तक उसी गुफा में रहते हैं। एक रात तो खेड़ा अपने हाथ के उन टैटूज को देखता है जो उसके पिता ने बनाए थे और उसके बाद वो आसमान में उन तारों को देखता है। वो कहता है मुझे अपने घर जाना है, अपने माता पिता से मिलना है। और अगली सुबह वो अपने घर के सफ़र के लिए तैयार हो जाता है। वो उस भेड़े से कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ़ पड़े मुझे भी अपने घर पहुँचना होगा। और खेड़ा यहाँ से निकल पड़ता है, पर वो देखता है कि वो भेड़िया लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। हालांकि खेड़ा कई बार भेड़िया को भगाने की कोशिश भी करता है, पर वो उसके पीछे आना नहीं छोड़ता। और जब भेड़िया एक सुअर को देखता है तो उसका शिकार करने की कोशिश करता है, पर वो शिकार नहीं कर पाता। खेड़ा समझ जाता है कि वो भूखा है। वो उसे वो कीड़े दे देता है जो वो खुद खाता है और पहली बार वो भेड़िया खेड़ा के हाथ से खाता है, यानी कि अब ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद भेड़िया एक खरगोश का शिकार भी करता है जो ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ ही सो जाते हैं। अगली सुबह भेड़िया खेड़ा का मुंह चाट कर उसे उठाता है। खेड़ा कहता है कि तुमसे कितनी बदबू आ रही है और वो उसे जबरदस्ती नदी में फेंक देता है और ये दोनों के दोनों नदी में नहाते हैं। साथ ही भेड़िया यहाँ पर खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है और इसके बाद खेड़ा अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। अब ये दोनों के दोनों साथ मिलकर शिकार करते हैं। खेड़ा इस भेड़िया का नाम रखता है अल्फा। और रात को जब ये आग जलाकर बैठे होते हैं तो यहाँ पर कुछ और भेड़िया आते हैं। अल्फा उनके पास जाता है, ये अल्फा का परिवार है। खेड़ा समझ जाता है। वो अल्फा से कहता है तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। अल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है और अगली सुबह खेड़ा अपने आगे के सफ़र पर निकलता है। अब बर्फ़ भी पड़ चुकी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड है और खेड़ा लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे होते हैं, जिनमें एक अल्फा भी होता है। अल्फा को उसके साथी भेड़िए उसे शिकार नहीं खाने दे रहे होते। खेड़ा पहचान जाता है। वो अल्फा की तरफ भागता है, लेकिन तभी बर्फ़ टूट जाती है और वो झील में गिर जाता है। दरअसल ये एक जमी हुई झील होती है। अल्फा ये देखकर उसकी तरफ भागता है। अल्फा ऊपर से कूद कर बर्फ़ तोड़ने की कोशिश करता है, पर बर्फ़ की परत बहुत मजबूत होती है, इसलिए वो उसे तोड़ नहीं पाता। खेड़ा के पास जो चाकू होता है उससे वो बर्फ़ की परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है और अब एक बार फिर से ये दोनों मिल चुके हैं। खेड़ा ठंड से बचने के लिए अपने कपड़े उतारता है और आग जलाता है। रात को ये दोनों के दोनों साथ सोते हैं। अगली सुबह जब खेड़ा अपने आगे के सफ़र पर जाता है तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। पर जब वो उसके पास जाता है वो देखता है कि वो ठंड से मरकर जम चुका है। खेड़ा उसका धनुष तीर लेकर आगे बढ़ जाता है और तभी इनके ऊपर लकड़बग्घे हमला कर देते हैं। ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाने के लिए गुफा में शरण लेते हैं, पर यह गुफा एक शेर की होती है जो खेड़ा के ऊपर छलांग लगाता है। पर इससे पहले वो खेड़ा तक पहुंचता अल्फा उस पर हमला कर देता है। अल्फा और खेड़ा जब लड़ रहे होते हैं तो खेड़ा अपने धनुष बाण से शेर को मार देता है। इसके बाद खेड़ा अल्फा के घाव पर मरहम लगाता है और कहता है कि तुम भी हम में से एक हो और मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। अब अगली सुबह एक बार फिर अपने आगे के सफर को जारी रखते हैं, जहाँ पर ये ठंड का सामना करते हुए उस स्मारक तक पहुँच जाते हैं जो उसके पूर्वजों की याद में बनाया होता है, जहाँ पर खेड़ा इस सफ़र की शुरुआत में अपने कबीलों के साथ पहुँचा था। इसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो सही रास्ते पर है और अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है। वो बर्फीली ठंड में लगातार आगे बढ़ रहा होता है, पर अब अल्फा जख्मी होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। खेड़ा उसे अपनी गोद में उठा लेता है, पर कुछ दूर चलने के बाद वो भी बर्फ़ में लेट जाता है क्योंकि अब उसके अंदर भी आगे चलने की शक्ति नहीं है। उसकी आंख बंद हो जाती है और वो एक सपना देखता है, जिस सपने में उसे वो रात याद आती है जब सफ़र पर आने से पहले उसकी मौत मुश्किलें चिंतित थी और वो उसके पिता को कहती हैं कि खेड़ा को अपने साथ मत ले जाओ, मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे छोड़कर चला ना जाए। उसकी ताकत उसकी शक्ति है, उसका हथियार है। उसके पिता कहते हैं कि तुम जितना कमज़ोर उसे समझती हो वो उतना कमज़ोर नहीं है। और ये सपना देखने के बाद खेड़ा की आंखें खुल जाती हैं
और वो अपनी पूरी हिम्मत से एक बार फिर अल्फा को अपनी गोद में उठाकर चलना शुरू करता है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद उसे अपना कबीला दिख जाता है और वह अल्फा को लेकर कबीले तक पहुंच जाता है। जब सब उसकी गोद में अल्फा को देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार कोई इंसान किसी जिंदा भेड़िए को अपने कबीले तक लाया होता है। केड़ा के माता पिता जब केड़ा को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान होते हैं और साथ ही साथ खुश भी। केड़ा अपने पिता से कहता है कि उसे बचा लीजिए, अल्फा को बचा लीजिए, और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब केड़ा को होश आता है तो वो अपने घर के अंदर होता है। अल्फा भी उसके पास जख्मी हालत में लेटा होता है। तभी वहाँ पर एक औरत अल्फा के एक छोटे से बच्चे को उठाती है और कहती है कि तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। दरअसल केड़ा को नहीं पता था कि अल्फा प्रेग्नेंट है। अल्फा के बच्चे हो चुके हैं और कबीले वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। केड़ा अल्फा के पास जाता है और उससे कहता है कि अब सब ठीक है। कुछ दिनों बाद जब ये दोनों के दोनों ठीक हो जाते हैं तो एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर अल्फा के बच्चे भी होते हैं। ये एक नई दौर की शुरुआत होती है जहाँ पर इंसानों ने जानवरों से भी दोस्ती करना शुरू कर दिया है। अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि कबीले वाले और भेड़िए एक साथ शिकार पर जा रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिन लोगों के दिल में दया, प्यार और विश्वास होता है वो न सिर्फ इंसानों को बल्कि किसी का भी दिल जीत सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना कर सकते हैं। जैसा कि खेड़ा के दिल में था, उसने दया से अल्फा की जान बचाई, प्यार से उससे दोस्ती की और विश्वास से वो अपने घर तक पहुंच गया। जबकि जिन लोगों के दिल में नफरत होती है वो सिर्फ अपने दुश्मन बनाते हैं और इस दुनिया में तबाही लाते हैं। तो ये थी कहानी फिल्म अल्फा की। ये फिल्म ईयर 2018 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। इस फिल्म का बजट था $50 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $100 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।